मित्रों प्रणाम। आज हम मन के विस्तार के बारे में बात करेंगे। मनुष्य जब तक अपने स्वाभाविक विस्तार को नहीं प्राप्त करता तब तक वह तनाव और बेचैनी का शिकार ही रहता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, बाल अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक हर कोई व्यक्ति तनाव का शिकार है। हर व्यक्ति अपने आप को तनावग्रस्त महसूस करता है। वह हर पल किसी न किसी कारण से बेचैनी का अनुभव करता रहता है। परंतु बेचैनी और परेशानी का कारण क्या है? क्या व्यक्ति के अंदर असीमित इच्छाएं मौजूद होती हैं, या जिस विस्तार की उसे तलाश होती है वह उसे नहीं मिलता? यह तो स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि उसकी बेचैनी का कारण उसके सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई वे मूल इच्छाएं हैं जो तृप्त ना हो सकी, जिससे उसके आध्यात्मिक विस्तार पर प्रतिबंध लग जाता है। उसकी वे विवशताएं हैं जिनसे वह मुक्त होना चाहता है और जो समाज के द्वारा उसके ऊपर थोप दी जाती हैं, क्योंकि जिस मुक्ति की उसे तलाश है वह बाहर की दुनिया में मिलती नहीं। इस कारण मनुष्य अपने आप को छोटा और हीन महसूस करता है और उसी छोटेपन और हीन भावना से मुक्त होने के लिए सारे कर्म करता है। वह धन इकट्ठा करता है, वह बड़ा आदमी बनने की कोशिश करता है, वह समाज में अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है। असल में वह अप्रत्यक्ष रूप से उन प्रतिबंधों से लड़ता है जो जाने अनजाने समाज ने उसके ऊपर थोप दिए हैं, जो उसके अवचेतन मन को परेशान करते हैं और जिनसे वह अपने आप को प्रतिबंधित महसूस करता है। भोजन और सुरक्षा के पश्चात सारी लड़ाइयाँ मनुष्य केवल अपने विस्तार के लिए ही करता है। वह सुरक्षित भी है, उसका पेट भी भरा है, फिर भी वह परेशान ही रहता है, क्योंकि उसे वह विस्तार नहीं मिला जिस विस्तार को वह अपने साथ लेकर आया था। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके लिए सब कुछ अपना ही होता है। वह खुली हवा में सांस लेता है। वह प्रतिबंधों को और व्यवस्थाओं को नहीं समझता। न उसकी कोई जाति होती है और न उसका कोई धर्म। न वह कोई ऊंच नीच समझता है, न अहंकार और न कोई प्रतिस्पर्धा। वह सभी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक जहर से मुक्त होता है। वह केवल अपनी प्राकृतिक जरूरतों को ही समझता है। वह अपने मूल स्वभाव में होता है। उसका प्राकृतिक विस्तार सुरक्षित रहता है। प्रकृति ने जो इच्छाएं भरी हैं, यदि वे तुष्ट हो जाती हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है और वह संतुष्ट हो जाता है। परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है वह बेचैन हो जाता है। यदि वह भूखा है तो बेचैन है, भूख मिट जाती है उसके बाद भी बेचैन है, क्योंकि उसे फिर कुछ नया चाहिए। आदमी की समस्या यह है कि जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो अपने मूल स्वभाव को छोड़ता चला जाता है। वह कभी अपने आप में नहीं रहता, वह हमेशा बाहर की दुनिया में गमन करता है। आदमी का मन हमेशा कुछ न कुछ तलाश करता रहता है। यदि भोजन है तो उसे और भी अच्छा भोजन चाहिए, यदि घर है तो उसे और भी बड़ा घर चाहिए, यदि उसके पास जीवन को गति देने के लिए धन है तो उसे और भी ज़्यादा चाहिए। यदि उसके जीवन की सभी इच्छाएं तृप्त भी हो रही हैं तो फिर उसे और भी ज़्यादा विस्तार चाहिए। मनुष्य के अंदर की महत्वाकांक्षा उसे चैन से बैठने नहीं देती। मनुष्य कभी अपने आप से संतुष्ट नहीं होता। उसके पास कुछ भी हो वह उनसे कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे और अधिक चाहिए, और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि इस भागम भाग में वह कभी जीवन का अनुभव नहीं कर पाता। जब आप अपने आप से या जो आपके पास है उससे संतुष्ट नहीं होते तो आप में और बाहर की दुनिया में एक प्रकार से विरोधाभास पैदा हो जाता है, क्योंकि वह आपको चाहिए जो आपके पास नहीं है। यह एक प्रकार की ऐसी स्थिति होती है जो आदमी के मन को बेचैन किए रखती है और उसके लिए तनाव का कारण बनती है।
मित्रों, जब मनुष्य वस्तुओं और अर्थ को विस्तार का माध्यम बना लेता है तो समझो वह उस रास्ते पर चला जाता है जिसका कोई अंत नहीं, क्योंकि वस्तुओं से और अर्थ से कभी मन की भूख मिटती नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का विस्तार करना चाहता है तो उसे अपने अंतर की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि वह अपनी वास्तविक स्थिति को पाना चाहता है। मन की मुक्ति का मतलब यह होता है कि आप सभी प्रकार के प्रतिबंधों और बाध्यताओं, परंपराओं, धार्मिक विवशताओं से मुक्त हों, क्योंकि यही जीवन का मूल स्वभाव है। असल में जीवन की मूल चेतना विस्तार को लिए हुए होती है। जैसे जैसे हम अपने अंदर की चेतना का अनुभव करते जाते हैं, वैसे वैसे ही हमारा मन विस्तृत चला जाता है। जितना हम अपने अंदर जाएंगे उतना ही हम अपने आप को विस्तृत पाएंगे। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह अपने अंदर एक विस्तार को लेकर के आता है, परंतु धीरे धीरे हम उसके जीवन पर प्रतिबंध लगाते जाते हैं। हम उसे जातियों में, धर्मों में, रिश्तों में प्रतिबंधित करते चले जाते हैं और वह छोटा होता चला जाता है। परंतु मन तो हमेशा अपने मूल स्वभाव की ही खोज करता है और फिर उस विस्तार के लिए वह अनेक तरह के उपाय करता है। वह प्रतिबंधों को तोड़ना चाहता है। जब तक वह अपने मूल स्वभाव को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह तनाव और बेचैनी का शिकार ही रहता है, क्योंकि मन जो तलाश करता है वह बाहर की दुनिया में मिलता नहीं और मनुष्य को यह पता नहीं होता कि उसको विस्तार और मुक्ति कहाँ मिलेगी। इसलिए वह हमेशा बाहरी दुनिया में विस्तार की तलाश करता रहता है। कोई धन से, कोई शक्ति से, कोई अपनी अति महत्वाकांक्षा से उस विस्तार को पाना चाहता है। मनुष्य अपने स्वाभाविक विस्तार की तलाश वहाँ करता है जहाँ वह होता नहीं। धन्यवाद।